हेलो बच्चों, वेलकम टू आईमेट फाउंडेशन। एक बार फिर से मैं अपने श्रीवास्तव आपके सामने एक फिजिक्स का नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। देखिए बच्चों, जैसा कि ये चैप्टर हमारा जो चल रहा था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें हम आखिरी टॉपिक पे हैं। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों, इसमें तो देखिए हम लोग जो इस चैप्टर को आज हम लोग इसको जो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं तो उसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। फिर हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। अब सभी लोग का देखिए एग्जाम इस समय नियरेस्ट है, तो सब लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, एग्जाम दीजिए। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों, देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड सेकंड इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम लोग बात करेंगे करेंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हैं। पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस या सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, जब पेयर ऑफ पोल मतलब कहीं भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारा एक साथ होगा तो क्या करेगा, डाइपोल बनाएगा। बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो करंट लूप की वजह से कैसे होता है वो हमको जानना है ना। तो बच्चों चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल है क्या, है ना। हम लोग बात जो करने जा रहे हैं आज, मैग्नेटिक डाइपोल। देखो बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल को म्यू से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, म्यू इक्वल टू होता है आई इंटू ए। ठीक है, आई क्या है, ये हमारा करंट है, और ए क्या है हमारा, ठीक है, एरिया है, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ लूप, सर्कुलर लूप, है ना। तो देखिए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल एज अ, ठीक है, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब जब भी कोई लूप सर्कुलर लूप होगा जिसपे कोई करंट फ्लो हो रहा है तो हमें कैसा वो रिएक्ट करेगा, वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल रिएक्ट करेगा। और उसकी जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। ठीक है, पहले देखिए हम लोग बात करते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसमें हम जो करंट का फ्लो है, वो जो करंट का फ्लो है मान लीजिए क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज है। अब अगर ये क्लॉकवाइज है तो हमें पता है कि जब भी किसी भी सर्कुलर कॉइल में करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो ये क्रिएट होता है यहाँ पे साउथ पोल। क्लियर है बात बच्चों। सेकेंड चीज क्या है, जब करंट हमारा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो बनता है नॉर्थ पोल। ठीक है, तो अब हम देखिए जैसे हम लोग सोलेनॉइड पढ़ रहे थे तो उसमें हम दिखाया था कि नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे टर्न था इस तरह से था। जैसे देखिए अगर हम लोग इस साइड इसके इस फेस से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है ना बच्चों। जैसे अगर देखिए मैं यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में इसको अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। मतलब कि अगर हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, अगर इसके फ्रंट से देख रहे हैं दैट इज क्लॉकवाइज, अगर इसके अपोजिट देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा ये एक तरफ ये साउथ पोल क्रिएट करेगा, एक तरफ क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए अगर कोई हमारा बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ होती है और इसके इनर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होता है वो साउथ से किधर होता है, नॉर्थ की ओर होगा। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला हमारा क्या था, आई इंटू ए। अब देखिए जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है यहाँ पे वो हमारा क्या है, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, जो किसी भी मैग्नेट के स्ट्रेंथ को और ओरिएंटेशन को बताता है। जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है बच्चा, वो हमारे मैग्नेट के स्ट्रेंथ को और उसके ओरिएंटेशन को बताता है। ठीक है, अब इसका यूनिट जो होता है, देखिए इसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, आप यहां से करंट का एम्पियर हो जाएगा और इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जूल, जूल पर प्लस, अरे सॉरी, जूल पर टेस्ला। ठीक है, इसका एक यूनिट और होता है। ठीक, तो बच्चों देखिए जो हमारा
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ड्यू टू अ करंट लूप, है ना। तो वो हमारा जो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू आई ए होता है, ठीक है। और हम जैसे देखिए यहाँ पे जो हमारा कोई भी करंट लूप होगा तो वो कैसे नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा, क्योंकि देखिए अगर इस साइड से अगर हम लोग देखिए इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, इसके इस फेस पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, अगर अपोजिट फेस पे देखेंगे तो वहां एंटी क्लॉक होगा, तो दैट मींस इस फेस पे साउथ पोल बनेगा, अपोजिट क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। जैसे भी देखिए ये चीज, और दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, ठीक है। दूसरी चीज जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और एक और भी इसका यूनिट होता है जूल पर टेस्ला, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा और समझते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। सपोज दैट देखिए हमारे पास कोई इस तरह से कॉइल है, ठीक है। मान लिया हमने इस पे क्लॉकवाइज कर रहे हैं, है ना। तो जब देखिए क्लॉकवाइज करेंगे, देखिए इस पे जो करंट हमारा क्या एंटी क्लॉकवाइज है, जो एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर का, मतलब देखिए इसके अब ये इस तरह से हमारा जो कॉइल है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम जैसे बताएं तो देखिए जैसे ये हमारा है, अब इस पे देखिए हमने इस तरह से कॉइल को कंसीडर किया हुआ है प्लेन ऑफ द पेपर पे, और अगर देखिए ऊपर से अगर करंट अगर हमें दिख रहा है कि क्लॉकवाइज है तो नीचे से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जिधर एंटी क्लॉकवाइज होगा उधर हमारा क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और जिधर क्लॉकवाइज होगा उधर साउथ पोल। तो एक तरफ से अगर इसको ऊपर से हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ये नॉर्थ पोल बना रहा होगा, और जब नीचे से देखेंगे तो क्या बना रहा होगा, साउथ पोल, ठीक है बच्चों, ठीक। और जो देखिए जो इसको इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो किस तरह से होंगी, वो कुछ इस तरह से होंगी, ठीक है, ठीक, कुछ इस तरह से होंगी। तो हमारा जो यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लो इन द, ठीक है, इस सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके लूप के एरिया के, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, है ना। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग कंबाइन, और देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 भी हो सकता है, ज्यादा भी टर्न्स हो सकते हैं, तो ये टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा, है ना। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा म्यू इक्वल टू आ जाएगा एन आई ए, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, है ना बच्चों। तो अभी हम लोग क्या देखा, फिर से उसको देख लेते हैं, ठीक है। करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल हमारा कैसे वर्क कर रहा है वो चीज देखे हमने, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका फार्मूला हमने देखा, ठीक है, उसका डायरेक्शन को देखा हमने, और यहाँ पे यूनिट को देखा। हाँ, इसके देखिए और भी कुछ यूनिट होते हैं, जैसे देखिए ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फार्मूला आ गया वो क्या आ गया, म्यू इक्वल टू एन आई ए, यही हमारा क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, किससे, जब भी कोई हमारा सर्कुलर कॉइल होगा जिसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा होगा तो किस तरह से वो एज ए पोल वो रिएक्ट करेगा, वो आपने देखा। तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट ये क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो बच्चों देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें हमारे पास देखिए दो पोल है मैग्नेट के, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ पे यहाँ रीडिंग लेने के लिए लगा होता है, और इस तरह से इसमें ये पॉइंटर मूव करता है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा इसका और भी कुछ डायग्राम बना हुआ है, फिर उसको मैं एक अपने इजी डायग्राम में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए हमारा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है वो डिटेक्ट, ठीक है, एक मिनट, देखिए जो बच्चों मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है उसका जो, देखिए वो क्या करता है, वो करंट को भी मेजर करता है और वोल्टेज को भी करता है और करंट के डायरेक्शन को भी बताता है, ठीक है। तो इसकी एक लिमिटेशन होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ही मेजर करता है ना, ठीक है। तो मतलब जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होगा वो करंट एंड वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है बेटा, एंड करंट का डायरेक्शन बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका जो प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल होता है ये क्या होता है,
टॉर्क, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखिए टॉर्क, ठीक है, तो अब हम लोग देखिए अभी जो पिछले टॉर्क, ठीक है, किसी भी करंट लूप पे जो टॉर्क होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम टॉर्क का फार्मूला पढ़े थे पिछले पॉइंट में, एन आई ए बी साइन थीटा। मतलब जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है टॉर्क पे डिपेंड करता है। ये टॉर्क कैसा है, जब भी कोई हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होगा किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस करेंगे तो उस पे एक टॉर्क लगेगा, जिस टॉर्क की वैल्यू होती है बच्चों एन आई ए बी साइन थीटा। तो बच्चों देखो हमें जो पढ़ना है इसके बारे में बेसिकली जो चीजें है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, ये क्या करता है, करंट एंड वोल्टेज को मेजर करता है। दूसरा क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को बताता है बच्चों। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल ये टॉर्क पे, मतलब ये कोई भी अगर करंट कैरिंग कॉइल होगा वो किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस होगा और उसमें जब भी करंट फ्लो होगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उसके दोनों साइड एक फोर्स लगेगा, जो नेट फोर्स वहां जीरो होता था तो वहां पे एक टॉर्क आता था, जो टॉर्क की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको और हम लोग चलते हैं इसके क्लोज में, इसको डीप में, मतलब अब देखिए जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है उसमें हमको क्या जरूरत होती है, यहाँ पे हमको जरूरत होती है दो पोल की, ठीक है, मैग्नेटिक पोल की। जैसे एक हमारा हो गया नॉर्थ पोल, एक हमारा हो गया साउथ पोल, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम एक तरह से देखिए ये जो मैग्नेट है ये ना हम सीधा सीधा ना रखे, इसको देखिए इस तरह से सर्कुलर मैग्नेट यूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। सर्कुलर मैग्नेट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैग्नेट होगा वो कुछ इस तरह से प्लेस होगा और अगर यहाँ पे इसका सर्कुलर होगा तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो रेडियल होगी। कैसे होगी बच्चों, रेडियल होगी, मतलब इसके सेंटर पे या इसके बीच में इस तरह से ना कर्व लाइन बनेगा और यहाँ पे एकदम यहाँ पे ये क्या होगा, इसकी लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये सर्कुलर, हाँ यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक पोल यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक बच्चों। तो देखिए जैसा इस डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे हमारे दो मैग्नेटिक पोल हैं, ठीक है, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए इस दोनों को इस तरह का मैग्नेटिक पोल यूज करने का क्या कंडीशन होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ पे इसके सेंटर पे क्या होगा, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो जो हम यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन प्लेस करेंगे, जो कॉइल प्लेस करेंगे तो उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उसको रोटेट करेगा। फर्स्ट थिंग यहाँ पे आप क्लियर रख लीजिए बात को, है ना, ठीक है। दूसरा देखिए जैसे यहाँ पे हम इस दोनों पोल के बीच में एक सर्कुलर सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन हम लोग इसको प्लेस करते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे लगा देते हैं इसके इस पे, है ना। अब देखिए सॉफ्ट आयरन की क्या होता है, ये सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये देखिए जैसे इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लोग रखते हैं तो इसके अंदर तुरंत अब देखिए करंट भी फ्लो होगा, तो ये एक अच्छा मैग्नेटिक, एक मतलब ये एज ए गुड मैग्नेट बिहेव करता है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बहुत जल्दी आती है और जैसे करंट को हम लोग हटाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, है ना। तो मतलब सॉफ्ट आयरन जो होता है तो मतलब ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और अगर कोई हम यहाँ पे किसी और चीज को यूज करेंगे तो हो सकता है कि हम वहां पे करंट को फ्लो करना बंद करें तब भी वो डिफ्लेक्शन बताएगा, है ना। तो देखिए सॉफ्ट आयरन ये जो हमारा सिलिंड्रिकल होता है, ये सिलेंडर यहाँ पे इस तरह से रखा होता है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से सीधा सीधा है ये और इसके ऊपर इस तरह सिलेंडर ये रखा हुआ है और इस सिलेंडर पे ये देखिए जो हम लोग क्या किए हैं, ये कॉइल है जिसपे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसके दो होंगे एंड जिसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए सेकंड चीज, पहला क्या हो गया हमारा कि ये हमारा यहाँ पे जो मैग्नेट होगा वो हमारा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो इसके लिए क्या होगा, रेडियल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियल होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसके सेंटर पे उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब इस पॉइंट हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट आयरन पे एक इस तरह से रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोग लगा के इसके बीच में प्लेस करेंगे और यहाँ पे एक होता है हमारे पास स्प्रिंग, इससे जुड़ा होता है और इसके ऊपर हमारा रहेगा, यहाँ पे हमको देखिए जीरो, जैसे यहाँ इस तरह से होगा उसी तरह इधर भी रीडिंग होगी, ठीक है। अब ये देखिए इधर, अब देखिए करंट का फ्लो चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। अब इसमें ये क्या लगा, पॉइंटर लगा होता है, जो पॉइंटर क्या करता है, हमारे वैल्यू को बताता है, ठीक है।
तो अब देखिए कैसे होता है बच्चों, देखिए हमें पता है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस पे एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने से क्या होगा, ये रोटेट होगा बच्चों। अब ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, वो डिपेंड करता है करंट के फ्लो के डायरेक्शन पे, है ना। तो जैसे भी ये रोटेट होगा तो यहाँ पे हमको वो चीजें मिलती है, जैसे कि पॉइंटर लगा हुआ है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर इस तरह से पॉइंटर लगा हुआ है ना बच्चों। तो ये इस तरह से मूव करता है, देखिए ऐसे पॉइंटर लगा हुआ है और इस तरह से ये मूव करता है, ठीक। तो बेसिक जो हमारा है कि यहाँ पे देखिए इस तरह का हम लोग सर्कुलर मैग्नेट को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है, जो हमारा स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ा दे। दूसरा हम लोग सॉफ्ट आयरन भी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इससे मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ उसका बढ़ेगा, क्योंकि ठीक है। और दूसरा इस पर कॉइल भी हम लोग टर्न किए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सारा इसका स्ट्रक्चर है जो आपको इस डायग्राम में ऐसे दिख रहा है, ठीक है बच्चों ये। और हमारा इसका जो प्रिंसिपल है वो टॉर्क पे है, ठीक। अब बच्चों देखिए जैसे हम लोग स्प्रिंग के, जैसे हम लोग एसएचएम में पढ़े होंगे 11th में, या हम लोग हाँ एसएचएम में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग कोई स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग में एक फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, उसके अंदर के रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक उसी तरह एक टॉर्क होता है स्प्रिंग का भी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं के फाई, है ना। जो फाई है वो कौन सा एंगल है, किस एंगल से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, मतलब ये जो हमारा जो ये कॉइल है कितना एंगल रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा टॉर्क का फार्मूला, जो टॉर्क जनरेट होगा इस कॉइल पे ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारा क्या था, टॉर्क टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, हमारा एरिया ऑफ कॉइल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है बच्चों, ये भी देखिए अब इसको अगर हम मैग्नेटिक, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क जनरेट हो रहा है बच्चों, वो स्प्रिंग को क्या करेगा, रोटेट करेगा, और वो रोटेट करेगा। और जैसे हम लोग क्या करें, करंट के फ्लो को हटाएंगे तो ये हमारा जो पॉइंटर है जीरो पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, स्प्रिंग के टॉर्क की वजह से वो उसको इनिशियल पॉइंट पे ले आएगा, है ना। तो ये देखिए स्प्रिंग का जो टॉर्क है, ठीक है, यहाँ पे हमारा के फाइव हमारा एंगल है जिस एंगल से वो स्प्रिंग हमारा रोटेट हो रहा है, इसको रेडियन में बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा के कांस्टेंट है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक ये टॉर्क आया जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक टॉर्क हमारा ये है जो इस स्प्रिंग का टॉर्क है, ठीक है, जो उसको अपने इनिशियल कंडीशन में लाने के लिए हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, देखिए जब हम लोग रीडिंग लेते हैं बच्चों, जब हम लोग करंट का फ्लो करते हैं, है ना, तो होता क्या है, देखिए जैसे जैसे हमारा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है ये जैसे जैसे इंक्रीज होता है बच्चों, उसी तरह हमारा ये स्प्रिंग का टॉर्क भी इंक्रीज होता है। और एक लिमिट के बाद क्या होता है कि जो हमारा टॉर्क और ये स्प्रिंग का टॉर्क, ये दोनों एक पॉइंट जाके वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए ये टॉर्क क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉर्क है, ये क्या कर रहा है, ये स्प्रिंग को रोटेट कर रहा है, और ये जो स्प्रिंग का टॉर्क है ये इसके जस्ट अपोज में रोटेट होना चाहता है ताकि वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाए। तो जब हमारा मैग्नेटिक टॉर्क है वो स्प्रिंग के टॉर्क के जब इक्वल हो जाएगा तो हमारा पॉइंटर जाके किसी भी रीडिंग पे वो रुक जाता है और वहां पे हम लोग उस रीडिंग को नोट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे टॉर्क हमारा क्या है, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो फाइव के इक्वल टू एन आई ए बी, साइन थीटा की वैल्यू मान लीजिए वहां पे 90 डिग्री हो गई, तो यहाँ फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, एन आई ए बी अपॉन, सॉरी ठीक है, अपॉन में के। तो देखिए ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है, कि कितना वो एंगल रोटेट होगा। तो वो डिपेंड देखिए बच्चों किस पे कर रहा है, मतलब जो हमारा फाई क्या है कि कितना वो रोटेट हो रहा है, कितना एंगल वो रोटेट होगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, यहाँ पे जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है ना बच्चों। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को कम रखना है और इन चीजों को अगर हम इंक्रीज कर दे तो हमारा ये रोटेशन क्या होगा, जितना एंगल जो घूम रहा है वो ज्यादा से ज्यादा घूमेगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा था, ठीक है, ये हमारा एक जनरल फार्मूला था कि कितना वो किस तरह से रोटेट होगा और कितना एंगल वो रोटेट होगा, ठीक बच्चों। अब देखिए अब इसमें दो कंडीशन और आती है। अब हम लोग इससे मेजर जो करते हैं, हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं, एक मेजरमेंट हमारा होता है करंट का, एक मेजरमेंट होता है वोल्टेज का।
तो यहाँ पे दो इसमें कंडीशन, दो टॉपिक और आते हैं बच्चों जो पूछा जाता है एग्जाम में। एक होता है, देखिए एक होता है बच्चों करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी ये होता है हमारा, देखिए कितना एंगल घुमा पर यूनिट करंट, है ना। एक होता है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, कितना एंगल घुमा पर यूनिट वोल्टेज, है ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हमारा करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, ठीक है, ये कितना हमारा स्प्रिंग वो रोटेट हो रहा है पर यूनिट करंट पे, ठीक है। मतलब तो यहाँ पे अगर देखिए हम लोग फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके थे, देखिए यहाँ पे हमारा फाई का वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है एन आई बी अपॉन एन आई ए बी अपॉन के। तो बच्चों यहाँ पे लोग फाई की वैल्यू रख देंगे एन आई ए बी अपॉन के, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आई ऑलरेडी है, ये आई से आई हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो जो करंट सेंसिटिविटी है वो बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है, एन ए बी बाई के, ठीक है। मतलब करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला पास आ गया एन ए बी बाई के, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा करंट सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट जितना कम होगा करंट सेंसिटिविटी उतना ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। इसी तरह हम लोग बात करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है V क्या हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V इक्वल टू क्या होता है बच्चों आई आर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखिए फाई की वैल्यू फाई अपॉन आई आर, देखिए यहाँ फाई की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, V की वैल्यू रखेंगे तब भी बात होगा। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है, फाई बाई आई इंटू आर, और ये देखिए हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाले हैं, फाई बाई आई की, क्या आया एन ए बी बाई के। तो जब हम लोग यहाँ पे रख देंगे इसके जगह फाई बाई आई की जगह, तो हमारा आ जाएगा एन ए बी बाई के, और ये वाला आर हमारा ऑलरेडी है। तो ये हमारा बच्चों फॉर्मूला हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का, ठीक है। तो देखिए हमारा जो आज का टॉपिक था बच्चों, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या था कि करेंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, है ना, ठीक है बच्चों। तो देखिए बहुत ही इसका प्रिंसिपल आप देख चुके क्या मेजर करता है, इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, और इसमें सारे कौन कौन से कंपोनेंट क्यों यूज होते हैं, मतलब जो भी पार्ट्स हैं उसके जो भी चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज होते हैं, चाहे वो सॉफ्ट आयरन हो चाहे यहाँ पे हो, ठीक है, इस तरह का हमारा पोल हो मैग्नेट का, है ना। तो देखिए बच्चों ये हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्ज, ठीक है, एंड मैग्नेटिज्म, तो ये चैप्टर का ये जो आखिरी टॉपिक था ये बच्चों आज ये कंप्लीट होता है। अब देखिए बच्चों इस समय सभी आप लोग का एग्जाम का टाइम है, आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे तो रे ऑप्टिक्स को शुरू करेंगे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी हम जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा वो रे ऑप्टिक्स पे आएगा बच्चों। तो बाकी आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।